हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो 10वीं क्लास का जो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और उस हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले थे काव्य खंड। और काव्य खंड का जो चैप्टर 1 है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, या फिर जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसके लेखक जो है गुरु नानक है। और इस पार्ट में हम लोग जो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 50% प्रश्न जो है हमारी परीक्षा में, हिंदी की परीक्षा में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम हेडिंग बना लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसको लिखने का प्रयास करते हैं। काव्य खंड लिखेंगे हम लोग, काव्य खंड, काव्य खंड। ये जो हमारा है पाठ 1 है, पाठ 1, और पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जगी जन्मा। और इसके जो लेखक है, लेखक गुरु नानक है, गुरु नानक लेखक है, गुरु नानक। तो पहला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, पहला प्रश्न कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है। पहला प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जगी जन्मा, जन्मा किस कवि की रचना है, किस कवि की, किस कवि की रचना है, रचना है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु नानक। प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु नानक। यानी ये जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो पाठ है, इसके लेखक गुरु नानक है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक, गुरु नानक किस भक्ति धारा के, किस भक्ति धारा के कवि हैं, किस भक्ति धारा के कवि हैं, कवि हैं। प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। इसका हो जाएगा निर्गुण भक्ति। सही उत्तर होगा इसका निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, भक्ति। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे, प्रश्न है, गुरु नानक की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। गुरु नानक
गुरु नानक की महत्ता का वर्णन, महत्ता का वर्णन वर्णन किस कवि ने किया है? किस कवि ने किया है? प्रश्न है कि गुरु नानक की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? किस कवि ने किया है? सॉरी, यहाँ गुरु नानक नहीं होगा, गुरु कृपा। यहाँ होगा गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि गुरु नानक कौन थे? अगला प्रश्न है, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे? कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिखों के प्रथम गुरु। प्रश्न का सही उत्तर होगा सिखों के प्रथम गुरु। सिखों के प्रथम गुरु। सिखों के प्रथम गुरु। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परावर्तन किया? परावर्तन किया। तो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिख धर्म। सिख धर्म। सिख धर्म। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस कवि ने किया? सॉरी, किस कवि ने नहीं, किस सिख गुरु ने किया? प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया? तो जो गुरु अर्जुन देव थे उनके द्वारा जो है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गया। गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबर। जो मुगल वंश के पहले बादशाह थे या संस्थापक भी हम लोग बोल सकते हैं, उनसे जो है गुरु नानक की भेंट हुई थी। अगला क्वेश्चन
किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। मिलती है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं कि और रहा है कि सांकित कीजिए, मतलब कि इसमें भरना है, ठीक है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया? जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। यानी गुरु नानक की जो रचनाएं हैं उसका संग्रह जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। तो वह संग्रह कब किया गया? और यह जो संग्रह था यह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में। तो आप लोग यदि नोट्स बना रहे होंगे तो इसे लिख लीजिए वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके, फिर आगे जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग लिखेंगे। तो आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग लिखते हैं। तो 10 नंबर जो प्रश्न है वो है, क्वेश्चन है कि किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? किनका जन्म स्थान नानकाना साहब नानकाना साहब कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। यानी गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वह नानकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक। अगला प्रश्न 11 नंबर सॉरी उधर। नानकाना साहब कहाँ है? नानकाना साहब कहाँ है? अगला प्रश्न नानकाना साहब कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, उसको निकाल के लिखो, उसको निकाल के लिख जो पाठ। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि गुरु नानक के उपदेश में क्या मिलता है? गुरु नानक के
उपदेश में हो जाता है। उपदेश में क्या मिलता है? चलो मिटाए। मिलता है, क्या मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु की महत्ता। मुंह बंद रखो तो। गुरु की महत्ता, गुरु की महत्ता, कौमा ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, कौमा नाम जप की महिमा, नाम जप की महिमा, महिमा। ये सारी चीजें जो है गुरु नानक के उपदेश में मिलती है। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन है? अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन है? कौन कौन है? गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन है? तो गुरु नानक की रचनाएं जो है वो है जपूजी, आसदीवार, जपूजी, कौमा आसदीवार, आसदीवार, आशा दीवार, सॉरी ये आशा दीवार होगा, कौमा रहीस और सोहीला, रहीस और सोहीला, रहीस और सोहीला, सोहीला, रहीस और सोहीला, रहीस और सोहीला, ये सभी जो है गुरु नानक की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? कौन से गुरु थे? गुरु थे यानी कौन से क्रम के गुरु थे? तो ये 5वें क्रम के गुरु थे, तो इसको हम लोग लिखेंगे पांचवा 5वें गुरु थे। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं और अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए? गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए? गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका
विरोध करते हैं? कवि किसका विरोध करते हैं? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि ब्रह्माडंबर कौमा पूजा पाठ कौमा कर्म कांड इत्यादि का ये विरोध करते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं 17 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम नाम का जप। राम नाम का जप। हरि रस से कवि का अभिप्राय है राम नाम का जप। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं और ये प्रश्न होगा कि गुरु नानक के अनुसार किनका नाम निरंतर जपने से किनका नाम निरंतर जपने से गुरु नानक के अनुसार किनका नाम निरंतर जपने से भव सागर से पार हुआ जा सकता है? भव सागर से पार हुआ जा सकता है। गुरु नानक के अनुसार किनका नाम निरंतर जपने से भव सागर से पार हुआ जा सकता है? तो सही उत्तर होगा हरि का नाम। सही उत्तर होगा हरि का नाम। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिखा और आगे भी कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसको हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग लिखेंगे इसे। तो आइए आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं गुरु नानक के अनुसार किसके बिना। अगला 19 नंबर प्रश्न, गुरु नानक के बिना गुरु नानक के अनुसार गुरु नानक के अनुसार किसके बिना गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म विष के समान है? वाणी किसके बिना वाणी और कर्म विष के समान है?
किसके बिना वाणी जो है विष के समान है। तो इसका हो जाएगा उत्तर राम नाम कीर्तन के बिना। राम नाम कीर्तन के बिना अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक के अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्मा के उपासक कौन है। गुरु नानक के अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्मा के उपासक कौन है। गुरु नानक के अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्मा के उपासक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैदास। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं कि गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 1469 ईस्वी लाहौर में गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद खत्री था। कालू चंद खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद खत्री था। आगे प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं कि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में इस दुनिया में गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। व्यर्थ है। अगला इसका आंसर हो जाएगा कि जन्म और जीवन। अगला प्रश्न गुरु नानक के अनुसार अगला प्रश्न है गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर
गुरु नानक के अनुसार, गुरु नानक के अनुसार, के अनुसार अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर, मनुष्य के भीतर, किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है, ईश्वर का ईश्वर का निवास होता है, निवास होता है। इस तरह के मनुष्य के भीतर जो है ईश्वर का निवास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो सुख, स्नेह और भय से, जो सुख, स्नेह और भय से, जो सुख, स्नेह और भय से उदासीन होकर, उदासीन होकर सोने को मिट्टी के समान समझता है, होकर सोने को मिट्टी के समान समझता है, समझता है। ऐसे प्राणियों में, ऐसे मनुष्यों में जो है, ऐसे मनुष्यों में ईश्वर का निवास होता है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर की शरण में कौन जाने का अधिकारी है। ईश्वर की शरण में कौन जाने का अधिकारी है। ईश्वर की शरण में कौन जाने का अधिकारी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका अंतःकरण निर्मल है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो काव्य खंड का जो पहला पाठ था, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसको हम लोगों ने देखा। तो आगे की वीडियो में हम लोग जो है वर्णिका का जो पाठ 1 है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक वर्णिका है, उसका जो पाठ 1 है दही वाली मंगमा, उस पाठ का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर लेखक का परिचय और जो लघु उत्तरीय या गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग बनाएंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।